सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ वुल्फ एफएफ। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए कैरेक्टर्स में चेंजेस, न्यू गन्स, न्यू मोड, बहुत सारी सेटिंग में जो चीज़ें चेंज हो रही हैं अपनी नेक्स्ट ओबी अपडेट के बाद, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो को देखिएगा बिल्कुल एंड तक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पालूमा से, जो कि कैरेक्टर काफ़ी ओपी है, आप लोगों को पता है, लेकिन इसका यूज़ थोड़ा कम इस वजह से है कि जो प्लेयर शॉर्ट गन यूज़र्स हैं उनको इतनी एमओ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो AR चलाते हैं, साथ SMG चलाते हैं, उन लोगों को इसकी काफ़ी ज़रूरत होती है। तो ये सिर्फ AR एमओ ही एक्स्ट्रा उठाया करती थी, लेकिन अब इस ओबी अपडेट के बाद इसमें चेंज किया जा रहा है कि इस पे जो स्पेसिफिक टैग लगा था कि ये सिर्फ AR एक्स्ट्रा उठाएगी, ये वाला टैग हट जाएगा और अब से ये गन हर किस्म का एमओ उठाएगी। अब ये मुझे नहीं श्योर कि इसमें स्नाइपर एमओ शामिल है कि नहीं, लेकिन एमओ सारा शॉर्ट गन SMG सब उठाएगी AR के साथ साथ। उसके बाद जो एक और चेंज किया गया है कैरेक्टर, उस कैरेक्टर में आता है क्लू एक एक्टिव स्किल है, लेकिन आप लोगों को पता है कि ये बिल्कुल क्रोनो, आलोक और हत्ता के कैरेक्टर से भी कम यूज़ किए जाने वाला एक कैरेक्टर है, क्योंकि इस कैरेक्टर की स्किल बिल्कुल भी ओवर पावर नहीं है। मतलब कि जब से वेंडिंग मशीन में वो UAV आई है उसके बाद तो ये बिल्कुल किसी काम का नहीं रहा। अगर ये किसी काम का था भी तो सिर्फ फ्लैश स्क्वाड में, लेकिन इसकी पावर को भी, एबिलिटी को भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है, थोड़ा ओवर पावर कर दिया गया है। तो पहले इसका जो सरफेस स्क्वायर एरिया था, जिस एरिया में ये आप लोगों को बताती थी एनिमीज़ की लोकेशन, वो थी 50 मीटर्स, अब उसको बढ़ा के 75 मीटर्स कर दिया गया है। और पहले इसका टाइम ड्यूरेशन था 5 सेकंड, अब उसको बढ़ा के 7.5 सेकंड कर दिया गया है। माइनर सी चेंज है, नहीं 7 से 7.5 कर दिया गया, सॉरी, थोड़ा इतना ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी जो चेंज हुआ है मुझे आप लोगों को बताना पड़ा है। और मुझे नहीं लगता कि इतने से चेंज से भी इसमें कोई फ़र्क पड़ने लगा है इसके यूजेज में। या तो इसका कूल डाउन टाइम बहुत कम कर दिया जाए, जैसा कि A124 कैरेक्टर का किया गया है, और दूसरा इसका सरफेस एरिया जो है उसको तकरीबन 80 या 90 कर दिया जाए, और जो इसका टाइम ड्यूरेशन है इसको भी 10 से 12 सेकंड कर दिया जाए। तो फिर मैं सोच सकता हूँ कि कोई आदमी इसको आलोक या क्रोनो की जगह यूज़ करेगा, लेकिन फिर भी ये कैरेक्टर एज एक्टिव स्किल इतना खास नहीं है। उसके बाद जो चेंज किया जा रहा है वो शार्प शूटर एबिलिटी है, जो कि एक पैसिव एबिलिटी है लोरा की। अब इसका काम ये था कि ये 30% जो है आपकी स्कोप में एक्यूरेसी बढ़ा देता है। तो ये ज़्यादातर लोग स्नाइपर्स के लिए यूज़ करते हैं। स्नाइपर्स जो गन चलाना पसंद करते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो लोग इसको पसंद करते हैं, क्योंकि अगर आपकी थोड़ी सी गोली मिस भी हो रही हो तो ये एक्यूरेसी बढ़ाकर उसको ऑन टारगेट ले जाती है। तो इसकी जो स्किल थी वो 30% एक्यूरेसी इंक्रीज़ करती थी लेवल 6 पे जाके, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। 35 भी काफ़ी ओपी है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एक पैसिव स्किल है, तो अगर आप स्नाइपर चलाना चाहते हो और नए स्नाइपर शुरू कर रहे हो तो आप लोगों के लिए इससे बेहतरीन स्किल कोई नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एक्यूरेसी बढ़ाने में। और स्नाइपर्स में सबसे मेन चीज़ एक्यूरेसी है, क्योंकि अगर आपने गोली मिस की तो फिर आप लोगों का मरने का चांस बढ़ जाता है। अब एक और बात कर लेते हैं अपने होने वाली सेटिंग्स के में एक होने वाली चेंज के बारे में। तो वो चेंज क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि है ग्रेनेड का, मतलब ग्रेनेड स्लॉट, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक है सिंगल स्लॉट और एक है डबल स्लॉट। मैं आपको गेम में भी दिखा देता हूँ कि सिंगल स्लॉट और डबल स्लॉट का मतलब क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिंगल स्लॉट तो वही है जैसे कि हमारे पास आजकल गेम में है कि हम लोग एक स्लॉट में ग्लोवल ग्रेनेड, वो जो पैसिव क्या नाम है उसका, स्मोक ग्रेनेड है, उसके बाद फ्लैश बैंग का, बहुत सारी चीज़ें एक ही उसमें आ जाती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप फाइट में हो, आपने ग्रेनेड फेंका और उसके बाद ग्लोवल लाने के लिए आपको 3 दफ़ा टैप करना पड़ता है, और इतने में अगर आप पर पीछे से किसी ने रश कर दिया तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमारा अभी का HUD है, जो हमारा सिस्टम अभी तक चल रहा है। तो अब मैं इसको जब करूँगा डबल स्लॉट पे, तो डबल स्लॉट पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि ग्रेनेड वाला अलग है, ग्लोवल वाला अलग है। मतलब कि आप दो अलग अलग जगहों पे ये बटन रख सकते हो, जहाँ से आपने एक टैप से ग्रेनेड फेंका, साथ ही दूसरे बटन को क्लिक करके उस बटन को टैप करके आप लोग बआसानी ग्लोवल डिप्लॉय कर सकते हो। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब 3-4 चीज़ें, फ्लैश बैंग वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो दोबारा ग्लोवल तक आने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, और इतने में एनिमी आपका काम करके निकल लेता है। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती, जो चीज़ें हम सोच रहे होते हैं ये गरीना को पता कैसे लग जाती है। मैं काफ़ी अर्से से ये सोच रहा था कि कुछ ऐसा सीन होना चाहिए ग्लोवल का बटन अलहदा हो, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मेरे गेम में जब आजकल आपको पता है आखिरी जोन में इतने लोग होते हैं, तो एक तरफ ग्रेनेड थ्रो कर रहे होते हैं, पीछे से दूसरा बंदा आ जाता है, तो ग्लोवल निकालते निकालते आपका काम तमाम कर दिया जाता है। तो ये काफ़ी ओपी सी अपडेट है जो कि गेम में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अब इसके बाद एक और नई चीज़ जो कि आ रही है वेंडिंग मशीन के हवाले से। तो जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, जहाँ एरो पॉइंट किया हुआ है मैंने, कि यहाँ पर आप वेंडिंग मशीन को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि आपके ऑफ करने से गेम से ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा कि मैप में जो आपको देखने को मिलती है वेंडिंग मशीन,
वो आपको, अगर आप इसको ऑन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी, अगर आप इसको ऑफ़ करेंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब इसका मुझे कुछ समझ नहीं है, इसका कोई फ़ायदा है या नहीं है, कोई नुकसान, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, इसके बाद चलते हैं सेटिंग की जानिब। सेटिंग में एक और चेंज किया गया है जो कि काफ़ी ओपी चेंज है इस हवाले से कि पबजी प्लेयर्स जो कि फ्री फायर पे स्विच करते हैं या जिन्होंने थोड़ी बहुत पबजी खेली है, तो उनको बंदा जो अपना कैरेक्टर होता है वो भगाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो स्लाइड करके बंदा भगाने के आदी होते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, एक तो हमारा नॉर्मल वाला सिस्टम है क्लासिक, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये बंदा फायर रनिंग वाले बटन पे टैप किया और भागने लग गया। लेकिन अब जो नया सिस्टम गरीना फ्री फायर लेके आ रही है, जिसको नाम दिया गया है ड्रैग का, और एक और चीज़ आपने नोट की होगी कि जहाँ M60 पड़ी थी वहाँ ज़्यादा येलो सा बना हुआ था, आपने देखा होगा। तो अब जो ये ड्रैग एंड रन वाला सिस्टम है, ये आप नीचे देख सकते हो कि वो बिल्कुल ऊपर छोटा सा आ गया है। जैसे पबजी में आप यूँ ड्रैग करके स्लाइड करके छोड़ देते हो और बंदा खुद ही भागना शुरू हो जाता है। अब गेम में चाहे पबजी की नकल करो या कॉड मोबाइल की करो या कोई नई चीज़ इन्वेंट करो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि गरीना फ्री फायर हमारे गेम प्ले एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या कुछ कर रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोग, जो हम लोग फ्री फायर काफ़ी अर्से से खेले, हमारे तो किसी काम की नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, हम तो क्लासिक से ही खेलने वाले हैं। जो हमारा सिस्टम है जिस पे हमारे हाथ की सेटिंग हुई है, जिस तरह हम लोग खेलते हैं उसी तरह खेलेंगे। अब एक और नई चीज़ जो कि आ रही है गेम में, वो है एक न्यू गन। जी हाँ, एक न्यू गन जिसका नाम है किंगफिशर। अब ये गन कैसी है? इस गन में मैगजीन आपको नहीं देखने को मिलेगी, बाकी उसके अलावा इसमें साइलेंसर भी लगा सकते हो, आप बाइपोर्ट भी लगा सकते हो और स्टॉक भी लगा सकते हो। तो इससे मतलब ये है कि ये गन एक स्टेबल गन होने वाला है, और इसमें आप, जो अच्छी बात है, साइलेंसर भी लगा सकते हो। इसका गेम प्ले आप देख सकते हो कि इसका रेट ऑफ फायर काफ़ी ओपी है। अब ये गेम प्ले मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे पास एडवांस सर्वर की एक्सेस नहीं होती, तो मैं इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, बाकी चैनल से ये चीज़ें उठा के आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इसका जो रेट ऑफ फायर देखने में मुझे नज़र आया है, अब असल सही पता तो आपको और मुझे तब ही चलेगा जब हम खुद इस गन से खेलेंगे, लेकिन मुझे इस गन का रेट ऑफ फायर काफ़ी ज़्यादा लगा है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब इसकी कोई ऐसी डबल रेट ऑफ फायर वाली स्किन आएगी तो फिर ये गन कैसी होगी, वो एक देखने वाली चीज़ होगी। इसके साथ साथ एक और नई गन जो कि गेम में आ चुकी है एडवांस सर्वर में, उसका नाम है उजी। अब ये उजी गन आप लोगों ने पबजी और बचपन में अगर आपने IGA खेली है तो उनमें देखी होगी, जिसका रेट ऑफ फायर काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये यूजुअली एक SMG गन है, मगर यहाँ पर ये पिस्तौल के स्लॉट में होगी, और उस हिसाब से ये गन बहुत ज़्यादा ओवर पावर है। इसका हेडशॉट काफ़ी ओपी है, रेट ऑफ फायर इसका बहुत ज़्यादा है, इतनी खास नहीं होगी जैसे SMG या AR होती है, लेकिन पिस्तौल के स्लॉट में एक ये बेहतरीन गन होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।